नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, पीटीआई की रहनुमा सीनेटर डॉक्टर जरका ने मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़्मा बुखारी की ऐसी चतरोल की। उज़्मा बुखारी ने तैश में आकर इतराफ कर लिया कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के पीछे हमारा ही हाथ है और हमने इसको सिर्फ निशाना बनाया है इमरान खान को मजीद दबोचने के लिए। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। कमाल बात है जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के जो है पूरे अरेंजमेंट करके और उसके दावे करते रहे, बाकायदा पूरी कोशिश करते रहे। आईएमएफ को खत लिखवाओ, आईएमएफ को जो है वो उसके दफ्तर के बाहर जाके जुलूस निकालो, अपने वज़राए खजाना से के साथ मिलकर प्लानिंग करो। वो बता रहे हैं उनको पाकिस्तान की आवाम का दर्द हो रहा है। अज़मा साहिबा, आपसे बात का आगाज करती हूँ। ये अब ये पेशन गोई तो की है वैसे शेख रशीद साहब ने, उनकी कुछ फ्लॉप भी होती हैं, आप मुस्कुरा भी नहीं हैं उनकी प्रिडिक्शन पे, लेकिन कई दफ़ा सच भी साबित हो जाती हैं। तो अब उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है और आज पीटीआई बानी पीटीआई ने इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि कारकुनान तैयार रहें, किसी भी वक्त एहतजाज की कॉल आ सकती है। मोना, ये जो सब आपने पेशन गोइयां और ये धमकियां जो आपने सुनाई हैं, ये उस खबर से पहले की हैं जो खबर अभी 2 घंटे पहले आई है। और इस 2 घंटे की खबर से जो पहले जो भी जिसने कहा वो अब इररेलेवेंट हो गया है। पहली तो बात यह है कि शेख रशीद साहब खुद बता चुके हैं कि वो डिजेक्टेड और पता नहीं क्या क्या है, और वो गेट नंबर 4 की जो है वो हमेशा से एक सवारी रहे हैं, लेकिन अब वो गेट नंबर 4 पे भी मौजूद नहीं है। तो उसके बाद उनकी किसी बात को सीरियस लेना और उस पर अपना एयर टाइम जाया करना, मैं समझती हूँ कि गैर मुनासिब है। अज़मा साहिबा, पीटीआई वाले कहते हैं गेट नंबर 4 पे आप लोग आ गए हैं, इसलिए शेख साहब का जो पत्ता है वो कट गया है। नहीं, शेख साहब के साथ तो ये सारे मौजूद थे ना गेट नंबर 4 पे, और अब भी तो वो गेट नंबर 4 का दरवाजे की ताले की चाबी तो मांग रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। और डीजीआई से और जो है वो आर्मी चीफ से, और इन्होंने क्या मतलब वहां पे मौसम का हाल पूछना है उनसे, जो है वो गेट नंबर 4 की चाकरी मांगनी है ना। तो ये दूसरों को बात करने की बजाय पहले जो है वो अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। ये जो एक वो था ना डील और ढील और ये वाले जो सारे मामलात थे, और जो लोगों को लग रहा था कि हम प्रेशराइज करेंगे, हम गाली देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और लोग डर के हमारे साथ जो है वो बात कर लेंगे। और अभी जो धमकी इमरान खान साहब ने भिजवाई भी है, उसके बाद ये फैज हमीद साहब के ऊपर एक केस नहीं है। जो अब देखिए, जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज के अंदर एक लाइन बड़ी क्रिटिकल है कि और भी बहुत सारे मामलात हैं जहां पर जो है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। अब इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जो यकीनन वक्त आने का हमें उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर कहा जा रहा है कि मौसूफ जो है वो बाकायदा तौर पर बहुत सारी साजिशों में भी इन्वॉल्व थे, पार्ट एंड पार्सल थे, जो एक फितना ग्रुप कर रहा था। सो लेट्स सी कि ये जो है नहीं, ये क्या खुल के अगर हम बस आपकी बात को, अगर आप जैसे उसको बड़ा आपने एक बयान नहीं किया एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली, उस बात की मजीद इंटरप्रिटेशन ये है कि ये कहा जा रहा था कि जो म्यूटनी थी जो कि इंस्टिगेट की जा रही थी, उसमें गालिबन ये कि वो शरीक थे। तो सेनेटर साहिबा, ये जो एलिगेशन है ना, ये जाहिर है मुंसलिक करते हैं पूरी की पूरी PMLN, पूरी की पूरी गवर्नमेंट विद योर पार्टी, कि आप लोग एक म्यूटनी इंस्टिगेट कर रहे थे फौज में, जिसमें इन मौसूफ का फॉर्मर DGI का बहुत बड़ा हाथ था, और असल में उनके ऊपर ये तलवार लटकने की और ये तमाम तर मुश्किलात की वजह यही है कि उन्होंने अनड्यू पुष्ट पनाही की। बात ये है कि जो उनके ऊपर केस है वो तो कोई ज़मीनी मसाइल का केस है, हाँ, कोई टॉप सिटी के मालिक, बड़ा सीरियस एलिगेशन, तो करप्शन का केस है। चोरी की गई और डकैती डाली गई, केस ऑफ करप्शन। सो लेट अस देखिए, हमारी बड़ी मुअज़्ज़ज़ आर्मी है पाकिस्तान की, और हमारी बड़ी मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी है, तो हम वो बात करें जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। बाकी चीज़ों पे मैं बिल्कुल पसंद करूंगी कि उन चीज़ों पे भी आप केस लेके आएँ। जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, बुज़दार को बड़ी लोग बुरी तरह से बात करते हैं, महमूद खान के साथ वो जो थी खातून, क्या नाम था, गोगी जिनका, लेकिन हकीकत ये है कि उन तीनों में से किसी एक पे भी एक केस नहीं बना। इंटरेस्टिंग, ये बात सही है। तो ये जो मीडिया ट्रायल्स होते हैं ना, इनको आप एक साइड पे रखें, आप बात करें हकायक की। तो अगर जनरल फैज हमीद पे इस वक्त केस है करप्शन का, और हम भी बड़े परेशान हैं कि पाकिस्तान में मेरे वालिद भी ब्यूरोक्रेट थे, हम पिंडी में मैं बड़ी हुई, यहाँ पे सारे जनरल हमारे आगे पीछे होते थे, तो वो जो एक बहुत ज़्यादा करप्शन की जो एलिगेशन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है
और यहाँ पे जब आप शान शौकत देखते हैं, जो लोग ओहदे पे होते हैं, तो लोग परेशान होते हैं कि कहाँ से तनख्वाह में इतनी। लेकिन ज़रका साहिबा वो कहेंगे कि अगर वो करप्शन की एलिगेशन है तो इतने संगीन एलिगेशन रखने वाले जो साहब थे वो आपके फाउंडर चेयरमैन के इतने करीब क्यों थे? खान साहब से उनकी कुर्बत तो किसी से ढकी छुपी नहीं। तो वो तो देखें बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं कि जो बाकी, अब ये तो फिर बात का चट्ठे पट्टे खुल जाएंगे ना। अभी हमारे बड़े ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अभी आप देखें उन्होंने कल क्या शगुफा छोड़ा है, वो ऐसे ऐसे छोड़ते हैं। उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को कहा कि तो वो जो टीम आई थी उन्होंने कहा कि अगली दफा तुम लोग प्लैटिनम का मेडल लेके आना। ओ भाई, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल होता है, उसके आगे तो कुछ होता नहीं। अच्छा, बाकी प्लेटिनम वाली बात मैंने नहीं सुनी। मतलब ये कि जब आप इस तरह के सरबराह, ऐसे सरबराह हमारे लिए बहुत ऑनरेबल है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मुल्क की लाज हैं वो, लेकिन जब इस किस्म के शगुफे छोड़े जाते हैं तो फिर बड़ी परेशानी होती है। निकालें आप, करप्शन के केस निकालें आप एविडेंस निकालें। अभी देखें ना, 1 साल से हमारे लोग जेलों में बंद हैं, सजा काट चुके हैं और उनके अभी तक केसेस उनके ऊपर चले नहीं। तो देखें ये तो कितना जुल्म है कि जिसके ऊपर केस नहीं चला उसको आपने कैद बामुशक्कत या आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, उमर चीमा जैसे शरीफ आदमी को, और आपका केस चला नहीं है। तो ये जो मावरा अदालत जो काम होते हैं जी, यास्मीन राशिद साहिबा, शुक्र है आलिया हमजा को छोड़ दिया और बाकी खवातीन, तो मतलब देखें ना, अब यास्मीन राशिद साहिबा की क्या उम्र है, तो उनको इस तरह रखना, तो आप उनके ऊपर केस चलाएं, आप सजा प्रूव करें और हम आपके पीछे खड़े। खान साहब ने भी कहा तो अगर हमारे लोग आपको मिलते हैं, आप वीडियोस निकालें ना, हमारे लोग निकलते हैं, आप उनको सजा भी दें। और इंस्टिगेशन आपके व्यू में जुर्म है या नहीं है ज़रका साहिबा, क्विकली, ताकि मैं शर्मिला साहिबा की तरफ जाऊं। वो कहते हैं इंस्टिगेट किए थे तमाम अटैकर्स, अगर आपके नहीं भी थे ना तो जितने वहां कारकुनान मौजूद थे उनको इंस्टिगेट तो आप लोगों ने नहीं किया था। देखें ये बात, इश्तियाल दिलाया हम तो मम्मी डैडी बर्गर पार्टी हैं, हमें इंस्टिगेट, हमें तो बर्गर खाने आए और मम्मी डैडी बनना है, हमें ये काम आते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल आप एविडेंस प्रूव करें, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम सबसे पहले होंगे जो कहेंगे हाँ वी एग्री विद यू। खान साहब ने भी यही कहा। अज़मा साहिबा की तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह की बात ले जाना चाहती हूँ। अज़मा साहिबा, उसका भी जवाब फरमाइएगा। उन्होंने खासा एक अहम अल्टीमेटम दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग ये पॉलिसी नहीं कर सकते कि जो आपको अच्छा लगे वो काबिल कबूल है, और आज आप बड़ा उसकी जीत मना रहे हैं कि 3 MNAs बहाल हो गए PMLN के, लेकिन रिजर्व सीट वाला वर्डिक्ट वो भी तो उसी मौज़िज़ अदलिया का है ना। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है, या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। जी अज़मा साहिबा, चॉइस ही नहीं है गवर्नमेंट के पास कि आप लोग फैसला इम्प्लीमेंट ना करें सुप्रीम कोर्ट का। पहले मैं मोना 1-2 जो करेक्शंस करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहबा ने जो बातें की उनमें एक तो गोगी के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने बाहर भगा दी थी, और वो चूंकि वो ज़ाहिर मुल्क के अंदर नहीं है तो उनके जो केसेस हैं वो आगे परसू नहीं हो पा रहे। तो ये तो एक थोड़ी सी करेक्शन कर लें। बुज़दार साहब के ऊपर भी बहुत सारी इंक्वायरियां, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो ये कहना कि वो दूध के धुले थे और उनके ऊपर जो है वो कुछ भी केस नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, हम डंडा लेके नहीं पीछे चढ़े हुए कि फलाने को आज अंदर दिलवाना है, फलाने को 10 दिन बाद अंदर पकड़वा देना है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बात नजर ना आए जो इनके दौरे हुकूमत में होता रहा। तो ऐसा हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, इसलिए हम उन केसेस को सियासी तौर पर कोई नो अज़मा साहिबा, मैं अर्ज आपसे ये, आपने एलिगेशन ये थोड़ी लगाई है कि वो आपका कोई जाती खजाना लेके भागे हैं। अर्ज ये, आपकी एलिगेशन भी तो यही है ना कि उन्होंने कौम का कौमी खजाने से करप्शन की है, तो ये आपका पर्सनल मामला तो नहीं है। अगर आप इस बात पे फर्म है कि उन्होंने कौमी खजाने से करप्शन की है, वहां लूटा है, सब कुछ किया है, तो आपको हर सूरत उनको वापस लाना चाहिए। वापस लाएं फरा साहिबा को जहां पर भी हैं वो, और बुज़दार साहब के खिलाफ भी केसेस आप परस्यू करें। दिस इज नॉट योर पर्सनल एनिमिटी ना, आप तो कौमी सतह पर ये परस्यू क्यों नहीं कर रहे? आप कमाल बात कर रही है मोना, अगर आप मुझे बात कर लेने देती। गुजारिश ये है कि आप मेहरबानी करें ना, जो मिलिट्री कोर्ट्स के जो है उसके ऊपर आपने जो स्टे लेके बैठे हुए हैं आप सुप्रीम कोर्ट में, उसको विकेट करा दें
और जिन लोगों के साथ ये ज्यादती हुई है, जिनके साथ 9 मई किया आपके लोगों ने, और वो अब तो मतलब नाकाबिले तरदीद सबूत है ना। वो इजाज चौधरी साहब की ऑडियो को आप कहाँ ले जाएंगे, जो उनकी विक्ट्री स्पीच थी अपने बेटे के साथ। यास्मीन राशिद साहिबा का जो है वो हम इनको कोर कमांडर हाउस लेके जा रहे हैं, और वहां उनका बकायदा जब अंदर सब कुछ हो रहा था, वो अब ये प्ली लेते हैं, हम बाहर खड़े थे, आप बाहर खड़े थे ना, आप लोगों को बाहर भी बुलवा सकते थे। आप सुकून chill.com इमरान खान की बहनों के साथ आपने सबने वो जलते हुए आपने वो तमाशा होते देखा। और फिर ये भी इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान के हर शहर में तकरीबन जहां जहां ये बाहर निकले, ये एक ही जगहों पे गए। इनको वो जगह पहले से मालूम थी। मुराद सईद को बाहर क्यों नहीं ले आते? मुराद सईद को सरेंडर करा देना, इनके मुताबिक इन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया, मुराद सईद को सरेंडर करा दें, बात खत्म हो जाएगी। और ये अजीब बात है, वो इमरान खान खुद मान चुके हैं, मेरे लोग जो है वो मैंने खुद भिजवाए थे, हम जो है मुझे अरेस्ट करेंगे तो वो यही करेंगे ना, और कहाँ जाते, आप मुझे दोबारा अरेस्ट करेंगे दोबारा यही होगा। तो वो तो मतलब इसके ऊपर लेकिन नज़मा साहिबा अर्ज ये है कि ये तमाम चीजें क्या अदलिया को नहीं पता, ये फुटेजेस नहीं देखी अदलिया ने, अदलिया के सामने ये सारे सबूत हैं। आप लोग अगर प्रोसिक्यूशन में पेश कर रहे हैं तो उनको सजा क्यों नहीं हो रही? ये बात तो सही है ना कि साल से जायद अरसा लोगों ने पाबंद सलासल गुजारा है, सिर्फ मतलब कि कभी कोई इस पे चला गया अंदर, 3 MPO पे चला गया अंदर, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। सजा कहाँ है? मैं अगर जो है अगर आपको मैं अपनी मेमोरी रिफ्रेश करा सकूं तो वो ये है जो मैंने जहां से बात शुरू की थी कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इन सब लोगों के केस चलाना चाहते हैं वो लोग जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, जिनकी इमारतें जली, जिनके मुजस्समों को शहीद किया गया, जिनके जो जहाजों को आग लगाई गई, वो मिलिट्री कोर्ट्स में वो केसेस चलाना चाहते हैं उन सिविलियंस के, जैसे दूसरे सिविलियंस के केसेस जो है इमरान खान के दौरे हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे थे, जिसके ऊपर ये स्टे लेके बैठे हैं। तो यही तो मैंने गुजारिश की, जो मैं दोबारा वेरी फेयर नहीं, मैं उसी पे कह रही हूँ कि नॉर्मल कोर्ट नहीं सजा दे सकती। अब आ जाते हैं मंसूर अली शाह साहब के केस। जी चले, हाँ उस पे कमेंट कर दें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। देखिए ये अगर GHQ पे हमला करके तालिबान जो है उनके केसेस इस तरह का हमला नहीं, वो अगर उनके केसेस जो है वो चल सकते हैं मिलिट्री कोर्ट में, तो इन्होंने भी तो इनके ऊपर क्या लैंड रेवेन्यू एक्ट लगाए, इनके ऊपर भी फिर यही एक्ट लगेगा ना। और ये आप देखिए कि जो ये एग्जाम्पल्स देते थे हमें मगरबी मुल्कों में, ये अब जो राइट्स हुए हैं यूके के अंदर, आपने देखा है वहां पे अरेस्ट कैसे हो रहे हैं, दरवाजे काट के अगले बाहर निकाल के ला रहे हैं। रीट्वीट करने के ऊपर जो है वजीर आजम धमकी दे रहा है, जिसने रीट्वीट भी किया ना उसको हम अंदर कर देंगे, और ये हो रहा है। 2-2 साल से लेकर 20-20 साल की सजाएं समरी ट्रायल के साथ 48 आवर्स के अंदर जो है वो दी जा रही है। इस तरह मुल्क की रिटें बहाल होती हैं। ऐसे नहीं होता कि आप 12-14 शहरों में आप जो है वो आप ये सारा दंगा मचाएं और उसके बाद कहीं इनको माफ कर दें। रिजर्व सीट्स की जो लिस्टें हैं उनका एक टाइम फ्रेम है। अब ये तमाम जो है शिकें, इनको आइन की शिकों को हम वायलेट कर दें और इस फैसले को इम्प्लीमेंट कर दें, तो ये भी बता देते मंसूर साहब कि जो आइन जो है वो ज्यादा, तो मंसूर साहब गोया ना ही समझे ठीक है लिखा हुआ फैसला, एक मिनट, अगर ये फैसले इतने ही मोहतरम हो ना तो फिर ये जो मुझे बता दें कि क्या भुट्टो शहीद वाला फैसला भी उतना मोहतरम है? सही हो गया वो ठीक है। आपकी बात से यही वो अखज़ करें कि मंसूर साहब के लिए ना ही है, जस्टिस साहब ना समझें कि अगर हम आइन मुअत्तल नहीं करेंगे, फैसला अगर उसके बरक्स आ रहा है तो नहीं होगा। तो फिर हालात किस तरफ जा रहे हैं ज़रका साहिबा? हालात तो जी इनके पैरों तले जमीन हट चुकी है। शहबाज शरीफ साहब पे गौहर एजाज साहब ने जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं कामरान खान साहब के प्रोग्राम में आके, मैं तो नहीं ना गौहर एजाज साहब को जा चुके हैं। गौहर एजाज साहब आईपीपी के मामले पे आप वो कह रही हैं अगर हाँ आईपीपीज के हवाले से कि चिन्योट और कबीर वाला आईपीपीज जो हैं सलमान शहबाज साहब के हैं और उनका नाम है नेपरा की लिस्ट में कि ही इज द बेनिफिशियरी, तो अगर देखें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अगर उनमें ऑनर है तो वो या इस्तीफा दें या वो टेलीविजन पे आके कौम को फेस करें और बोलें कि नहीं जी ये मेरे नहीं है या मैंने बेटे को आग किया हुआ, या जो भी हालत है आके हमें बताएं। देखिए ऑनरेबल उधर कियर स्टारमर है जिसने कहा बेटे को आग किया हुआ है, तो आपने थोड़ा मेरा मतलब है अगर वो ये कहें जिस तरह वो हमारे थे ना चौधरी इफ्तिखार, तो भी बात सुनने मकसद ये है कि अगर बेटा आपका बेनिफिशियरी है और आप उसको पैसे दिए जा रहे हैं हर महीने, तो उसकी प्राइम मिनिस्टर हैज टू, अगर आपने बात करनी है ऑनर की और सही द राइट थिंग,
तो वो तो यही है कि आप बेटा आपका बेनिफिशियरी है तो यू आर डायरेक्ट बेनिफिशियरी। आप वैसे अगर वो आके ये कर दें, कोई खिताब कर दें, आप मान लेंगे? क्योंकि आप नवाज शरीफ साहब का खिताब तो नहीं मानते थे जब उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे पनामा केस पे खिताब किया था। नवाज शरीफ साहब ने पनामा का फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था, नहीं सुन लेना, उन्होंने कहा था एक एक रसीद दूंगा एवन फील्ड की, मनी ट्रेल दूंगा। वो दिन और आज का दिन ना कोई रसीद देखी ना कोई मनी ट्रेल देखी। वो एवन फील्ड में माशाल्लाह सब बैठे हुए हैं और अल्लाह मियाँ उनको आबाद रखे, हम क्या कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो धरने हो रहे हैं जमाते इस्लामी के, मैंने तो नहीं कराए ना, मतलब इनके पैरों तले जमीन, इनसे ही पूछे। बहुत अहम बात आप कर रही हैं, मैं इनसे पूछे या जमाते इस्लामी से पूछे? इनसे पूछे। बात ये है कि इनका टाइम हो गया खत्म, बिकॉज ये सबसे बड़ी बात ये, दे आर द गवर्नमेंट। 2 दफा शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, डिलीवर वो एक आने की नहीं कर सके सिवाय अपने केस खत्म कराने के। हुदैबिया से लेकर सारे केस ऐसे कागज साफ हो गए जैसे कोई इन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं, कोई करप्शन की नहीं। तो जब इस किस्म के लोग आपने ऊपर बिठाए हुए हैं, वो देखे ना, राना सनाउल्लाह पहले टीवी पे इनको सलावातें सुनाते थे, जब उनको मिनिस्टर बना दिया वो जाके उधर गंडोलों में जाके अपने ओलंपिक्स में मजे कर रहे हैं। कोई शर्म करे, मुल्क इधर जलील हो रहा है, पैसे लोगों के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं है। आपने ये ऑफर डाल दिया कि जिसके 200 यूनिट से कम बिजली का बिल है, 6 महीने वो 10,000 का बिल बनता है, 6 महीने वो 10,000 देगा। जब ठंड भी हो जाएगी वो बिजली इस्तेमाल भी नहीं करेगा। आपने गरीब का और बिल्कुल जो तो ये कहीं से भी हालात हैं उनसे तो कोई इनकार नहीं है, कोई भी नहीं मानने वाला, कोई नहीं मानने वाला। ये फारिग हैं आप, हिसाब दें किस बेसिस पे इन्होंने ये बजट लाया है। औरंगजेब साहब से मैं पूछती हूँ कौन होते हैं वो, हैं कौन वो, पहले तो ये बताएं। ठीक है, और उन्होंने जो अवाम पे एक महंगाई का एक पहाड़ तोड़ दिया है। ब्रेक को। और अभी जरका साहिबा की आपने बात सुनी, आपका टाइम अप है उनके व्यू में। बिल्कुल तंग आ गए लोग, इदारों में अवाम बैठे हैं, वहां वो लोग भी तंग आ गए। कमाल बात है, जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के जो है पूरे अरेंजमेंट करके और उसके दावे करते रहे, बाकायदा पूरी कोशिश करते रहे, IMF को खत लिखवाओ, IMF को जो है वो उसके दफ्तर के बाहर जाके जुलूस निकालो, अपने वुज़राए खजाना से के साथ मिलकर प्लानिंग करो, वो बता रहे हैं उनको पाकिस्तान की आवाम का दर्द हो रहा है। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा हैं, इनका सिर्फ एक ही काम है, अपनी पार्टी की चापलूसी करनी। इसके सिवा इन्होंने आज तक अपनी जुबान से कभी भी सच्चा अल्फाज नहीं निकाला। ये भी उज़्मा बुखारी ने सिर्फ तैश में आकर कहा है कि बिल्कुल ये इमरान खान का साथी था, उस वक्त ये इमरान खान को मशवरे देता था और इन दोनों ने मिलकर ही हम पर जो उस वक्त के केसेस बनाए। हत्ता कि पूरी कौम जानती है कि किस तरह मुस्लिम लीग नवाज वालों ने करप्शन किया है या जो कुछ इस मुल्क में किया है, किस तरह इस मुल्क को लूटा है, पूरी कौम को पता है। लेकिन फिर भी ये अपने आप को बड़ा मासूम समझते हैं और PTI को टारगेट करते हैं हर प्रोग्राम में। अब भी ये मौरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं जनरल फैज हमीद को इमरान खान के खिलाफ। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमेशा हक और सच के साथ होता है। अल्लाह बेहतर जानने वाला है और बुरे लोगों की बुरी नीयतें जो है वो उनके अपने ही सामने आएंगी। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।